हेलो एवरीवन, आज है 1 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। आज खुलते ही 5% की तेज़ी है। हालांकि इसकी जो ट्रेडिंग है वो पिछले कुछ दिनों से सस्पेंड कर दी गई थी। यहाँ पर अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो 15% की गिरावट है। सरप्राइज़ ये था कि भाई साहब ये तेज़ी भी आई थी, ठीक है, 2 दिन की, और तब भी मैंने कहा था भैया मत फंसना, यहाँ पर ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है, पछताओगे आप यहाँ पर। और हुआ भी, अगर आप देखोगे तो 12 जून से जब ये गिरना शुरू हुआ, ये 13 जून को भी गिरा। और आज अगर हम देखें, हालांकि 14 जून से ही ट्रेडिंग इसकी सस्पेंड हो चुकी थी, तो 14 जून से लेकर ये भैया 30 जून तक इसकी ट्रेडिंग सस्पेंडेड रही। और आज जाके 1 जुलाई को जैसे ही खुला, फ्लैट 5% का डिक्लाइन, गिरावट है। और बहुत सारी खबरें हैं इस कंपनी के अराउंड, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गिरावट है, 1 साल का ग्राफ देखो तो लगातार ये गिरा है। बीच बीच में देखो अटेम्प्ट करे, और ऐसे अटेम्प्ट के एक दिन में 5% की तेज़ी वाले अटेम्प्ट करे थे। और जब भी तेज़ी आई थी मैंने कहा था कि भैया कोई तुक नहीं बनता है इस कंपनी की तेज़ी दिखाने का, क्योंकि सेबी और ईडी दोनों ही इसके पीछे पड़ी है। और इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टरों से अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पब्लिश नहीं करे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कर रहे होंगे जब देखते हैं कि भैया 5% की तेज़ी आ गई, सब कुछ बेहतर हो गया, लेकिन बाद में देखते हैं कि यहाँ पर गिरावट ही आई है। अब जो शंकर शर्मा, जो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर रहे हैं इस कंपनी में, अभी भी हैं, उन्होंने भाई साहब बोला है शेयर होल्डर्स को कि भैया कंपनी के मिसमैनेजमेंट के सामने अब सब लोग एक साथ होकर यूनाइट हो जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शंकर शर्मा टेकर एंड ट्विटर, अगर ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट करा है इस कंपनी को लेकर, और जो इश्यूज़ है कंपनी के मिसमैनेजमेंट को लेकर उसको इन्होंने यहाँ पर एड्रेस करा है। ब्राइटकॉम ग्रुप जो अगर आप देखोगे तो सेबी के भैया रडार में है पिछले 2 सालों से, फॉर लिस्टिंग वायोलेशन, concealing information and other non-compliance issue. SEBI found that the company understated the expenditure and overstated the profit. सिंपल सी बात है, जो खर्चे हैं वो कम दिखाए और प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा कर दिखाए इन्होंने, और उसी के चलते शेयर में तेज़ी भी आई थी। कि वैसे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जबकि वो थे नहीं। और मैंने समय समय पर इसके बारे में बात भी करी है। जब से सेबी इसके पीछे पड़ी थी तब भी लोग खरीद रहे थे, और तभी मैंने कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है। जब ईडी पीछे पड़ी तब भी लोग खरीद रहे थे, हालांकि बीच बीच में गिरावट भी आ रही, और तभी मैंने कहा था कोई तुक नहीं बनता है यहाँ पर खरीदारी करने का, पता नहीं लोग क्यों खरीद रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो बोर्ड है, उन्होंने भैया इंप्रेसिव फिगर्स दिखाए थे, बट थोड़े से सस्पिशियस भी थे उनके जो फाइनेंशियल के जो नंबर्स थे वो, ठीक है भाई साहब। इनका रेवेन्यू जो था वो तकरीबन 1813 करोड़ के आसपास था, तो प्रॉफिट जो था वो 350 करोड़ के आसपास का था, जिससे लोगों को लगे भैया बहुत ही अच्छी स्टोरी यहाँ पर जा रही, लेकिन एक्चुअली में ऐसा था नहीं। खर्चे नहीं दिखाए और प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर दिखाए थे। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो भैया देखो ट्रेडिंग सस्पेंड तो हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NSE BSE दोनों ने इनकी ट्रेडिंग सस्पेंड करी थी 14 जून से ही। द सस्पेंशन फॉलोड द कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद सेबीज रेगुलेशन। क्यों भैया? क्योंकि भैया देखो सेबी ने बोला कि नंबर पब्लिश करो अपने, नहीं करे, और काफ़ी सारे इनरेगुलरिटीज़ यहाँ पर पाई गई थी, जिसके चलते ये हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखो तो NSE के सर्कुलेशन में ये बताया गया है कि सस्पेंशन विल कंटिन्यू अंटिल द कंपनी कंप्लाइज विद सेबीज मास्टर सर्कुलेशन, जो भी इन्होंने 11 जुलाई का है। आफ्टर 15 दिनों के बाद, मतलब अभी जो 1 जुलाई से जो वापस से शुरू हुई है, ट्रेडिंग विल बी अलाउड, ठीक है, ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ ईच वीक फॉर द 6 मंथ। हर रोज ट्रेडिंग नहीं होगी, हर हफ्ते के पहले दिन यहाँ पर ट्रेडिंग होगी आने वाले 6 महीनों तक। तो ये है यहाँ पर। और दूसरी बात ये भी है कि जो प्रमोटर्स है उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसको यहाँ पर फ्रीज करा गया है कुछ टाइम के लिए। ड्यूरिंग जब तक ये सस्पेंशन वाला है तब तक उसको फ्रीज करा, मतलब वो बेच नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है, ये बेच नहीं सकते हैं यहाँ पर। और देखा जाए तो भैया देखो शंकर शर्मा, अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने वो भी यहाँ पर खरीद के बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी करी हुई है। अगर आप देखोगे तो शंकर शर्मा के पास जो ब्राइटकॉम की होल्डिंग है वो 1.14% का स्टेक शंकर शर्मा के पास है ब्राइटकॉम का। और प्रमोटर्स अगर आप देखो कंपनी के, उनके पास 18.38% का स्टेक देखने को मिल रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स अगर आज देखें तो भाई साहब 30 लाख के आसपास का शेयर ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर। 30 लाख आज बड़े दिनों बाद खुला है ये। और जहाँ तक देखा जाए इसका जो मार्केट कैप है
वो तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी और बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम डिविडेंड वगैरह देखें तो भाई साहब 2022 तक पे भी कर रहा था ये डिविडेंड, ठीक है। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखोगे, देखो बहुत सस्ता लगेगा, 1.36 का पीओ बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन दिक्कत ये है ना कि भाई साहब ये नंबर्स भी सही है कि नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में देखो, ये प्रॉफिट देखो 320 करोड़ क्वार्टरली है, ये 230 करोड़, 545 करोड़, 320 करोड़, भाई साहब ये प्रॉफिट्स है, दमदार प्रॉफिट्स हैं ये, ठीक है। इवन 2021 तक भी 100 करोड़ से भी ज़्यादा के ही प्रॉफिट्स थे, बाद में 200 करोड़ हुए, और प्रॉफिट्स दमदार है यहाँ पर। और जो एलिगेशंस भी इनके ऊपर लगे हैं वो यही, और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, पिछले 6-7 महीने से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले से, कि भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी भाई साहब इतने बड़े प्रॉफिट्स क्यों दिखा रही है। भरोसा करना मुश्किल है। यहाँ पर अगले सितंबर क्वार्टर के नंबर का इंतजार करना, तब तक यहाँ पर खरीदारी मत करना, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जब तक नती, क्योंकि देखो जो एलिगेशंस लगे हैं वो यही तो लगे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिशेज, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। इसके अलावा प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो अगर सितंबर के नंबर अगर मान लीजिए कि बिल्कुल ऐसे ही आते जैसे पहले आते थे, तब हम ये मान सकते थे कि हाँ भैया कंपनी में सब कुछ सही है। लेकिन ये लोग नंबर पब्लिश कर ही नहीं रहे, तो समझ जाइए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और यही वजह है कि भाई साहब जब तक रिजल्ट्स ना आए इसके, अभी भी कुछ लोग होंगे जो 8, 9, 10 रुपए का प्राइस देख के बोलेंगे अब भैया खरीदारी मैं कर लूँ, लेकिन एक्चुअली में रिस्की है ये। क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो कि भाई 72% गिर गया है, तो आपको 5 साल का भी ग्राफ देखना चाहिए कि अभी भी 5 साल के ग्राफ में तकरीबन 350% की तेज़ी है। ये कोविड से पहले की बात है, ठीक है। इवन कोविड के बाद भी अगर आप देखोगे 2021 में बात करूँ तो ये आपको 4 रुपये 3 रुपये के आसपास मिल रहा था। ऐसी रफ्तार आई थी 100 रुपये से भी ऊपर गया, और यही वो पीरियड था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी। इवन प्रमोटर ने बहुत सारी क्वांटिटी इस हाई प्राइस से बेची थी। बाद में पता चला कि भैया सेबी वगैरह आ रही है, तो भैया उन्होंने खरीदारी कर ली अपनी क्वांटिटी, लेकिन मुफ्त में, ठीक है। इवन जिनको दिया भी गया था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखने को मिले हैं। अभी सेबी और ईडी का ये मामला है, वो जांच कर रहे हैं। चीज़ें धीरे धीरे हमें इसके बारे में पता चलेगी। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि भैया 100 रुपये का शेयर भाई साहब गिर के 8 रुपये पर आ रहा है, तो आप ये भी देखो कि 1 रुपये का शेयर या फिर 2 रुपये का शेयर अभी भी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वो सिनारियो भी देखो यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, ठीक है, खरीदारी को लेकर, क्योंकि आप खरीद तो लोगे फिर बेच नहीं पाओगे इसको। और जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जब तक नहीं आते, तब तक यहाँ पर तो हाथ नहीं डालना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।